हम लोग एज अ क्रिकेट नेशन कितने बदकिस्मत हैं, कितने बदकिस्मत हैं। इसका आप अंदाजा इसी चीज से लगा लें कि 30 साल के बाद हमारे घर में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी। हम लोग उसको होस्ट कर रहे हैं। चैंपियंस आईसीसी का टूर्नामेंट कोई 30 साल के बाद कोई पाकिस्तान में आया है और ये हाल है हमारा कि हम लोग पहला मैच 60 रन से इतने गंदे तरीके से हारे हैं, इतने गंदे तरीके से जिसकी हद नहीं। हम लोग इतने बदकिस्मत हैं कि हमने 1500 करोड़ लगा दिया अपने स्टेडियम ठीक करने पे और अभी भी करोड़ों हम लगा रहे हैं इस आईसीसी के इवेंट पे, उनकी प्लेयर्स की सिक्योरिटी पे, मैनेजमेंट पे, हर चीज पे हम लोग अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। पता चले कितने 100 करोड़ हम लगा चुके हैं, लेकिन हमारी टीम वहीं की वहीं, हमारी टीम वहीं की वहीं पड़ी हुई है। मैं अब क्या कहूं कि वो कहां पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे मुझे रात से बेहद गुस्सा है, बेहद गुस्सा है। और एक और खबर आ गई है, एक और खबर आई है। देखें, कल मोहम्मद हफीज ने बड़ी अच्छी बात की। कहते हैं जी फखर जमान को भेजना ही बेवकूफी थी। ऊपर आपने फखर जमान को आपको भेजना ही नहीं चाहिए था। आपको चाहिए था जब तक फखर जमान की जरूरत ना होती उसको नीचे ही रखते। बाबर के साथ कोई स्ट्राइक रोटेट करने वाला चाहिए था जल्दी, जो जल्दी से जल्दी बाबर के साथ स्ट्राइक रोटेट करता। लेकिन आपने फखर जमान को अनफिट को ऊपर भेज दिया और बाबर का भी सारा इस तरह खराब किया मामला। लेकिन ये भी एक तरह से जस्टिफिकेशन नहीं है कि बाबर जिस तरह खेला है। बाबर इंतहाई घटिया खेला है। 90 बॉलों पे उसने 64 किया है। बहुत ज्यादा स्लो और घटिया और सेल्फिश इनिंग बाबर ने खेली है, बहुत सेल्फिश, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से भी, कैप्टन की तरफ से भी गलतियां हुई कि भी आप उसको क्यों ऊपर भेज रहे हैं। मुझे आप बताएं, आपको क्या तुक बनता है फखर जमान को ऊपर भेजने का जब वो अनफिट है। आप उसके साथ 3-4 आप आगा को भेज सकते थे। आगा ने कितनी अच्छी बैटिंग की। आप आगा को भेजते, जल्दी से जल्दी प्रेशर कम होता, शायद पाकिस्तान ऊपर जो है ना वो चेस, शायद क्या बल्कि चेस कर लेता। हाँ, अगर एंड पे आके बड़ा होता कि यार अभी मैच फंस गया बहुत ज्यादा, तो फखर जमान को लाना जरूरी है, तब आप लेकर आते। तब शायद अगर तब फखर जमान खेलता, सॉरी ना खेलता अगर, तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी कोई उम्मीद बाकी रहती। अब इतने हम बदकिस्मत हैं कि पहले हमारा साइम यूब इंजर्ड हुआ, हमारे पास कोई पीछे ओपनर नहीं। हम फखर जमान को हम लेकर आए एज अ ओपनर, लेकिन उसके साथ ओपन करने वाला कोई नहीं। हमने पूरी बैटिंग लाइनअप अपनी डिस्टर्ब कर ली सिर्फ और सिर्फ नीचे कुछ लोगों को एडजस्ट करने के लिए। और साइम यूब को भाई ओपनर खत्म हुआ ना, आप ओपनर लेके आओ, आपके पास कोई ओपनर नहीं पड़ा। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ जी फखर जमान हो गया इंजर्ड। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। बिल्कुल इंडिया के मैच के खिलाफ आपको फखर जमान नजर नहीं आएगा। पहले ही हमारी टीम की बैंड बजी हुई है, पहले ही हमारे पास ओपन करने वाला कोई नहीं है और अब हमारे पास फखर जमान भी ओपनिंग के लिए नहीं है अवेलेबल। उनको बहुत बुरी इंजरी हो चुकी हुई है। कल जो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी एफिशिएंसी मार के डाई मारने की कोशिश की घुटनों के बल, उसकी वजह से उनको जो इंजरी हुई है, अब वो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से हो गए हैं बाहर। खबरें ये आ रही हैं कि इमामुल हक को जो है वो अब इमरजेंसी तौर पर टीम में रखा जाएगा। इमामुल हक को लेकर आया जाएगा अपने स्क्वाड में। अच्छा, अब आप किस मुंह से इमामुल हक को लेकर आ रहे हैं? पहले जब हम पिटते रह गए कि भाई इमामुल हक को ले आओ, वो ओपनर है, आपके पास साइम यूब की कमी हुई है, आप इमामुल हक को ओपनर ले आओ, आपकी टीम जो है वो बैलेंस हो जाएगी। बाबर आजम वन डाउन आएगा और वैसे वैसे नीचे 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 जो है ना वो सारी बैटिंग चलती रहेगी। लेकिन ना जी ना, तब तो आकिब जवेद साहब ने मानना ही नहीं था ना। आकिब जवेद ने तो, मैं कहता हूं, इस टीम को सही लगवा दिया, नीचे सही आकिब जवेद ने लगाया। यार आप आकिब बॉल कर करके यार इतने आप बुद्धू हो जिसकी हद नहीं। आपको इतना नहीं पता, इतना अंदाजा नहीं है कि स्पिन विकेट बनी हुई है। उनके पार्ट टाइम बॉलर्स इतना इतना बड़ा बड़ा टर्न कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा स्पिन कर रहे हैं, और आप जो हैं आपको इतनी अकल मौत नहीं है कि भाई आप इब्रार अहमद को लेकर जा रहे हैं जिसको स्पिन करना नहीं आ रहा है, जिसको पता नहीं आउट किस तरीके से करना है। ये आपका हाल हुआ है। इब्रार अहमद से 1000 गुना ज्यादा टर्न हो रहा था न्यूजीलैंड के बॉलर्स का। ये हमारा हाल है। अब इंडिया से तो हम हारने वाले हैं। अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारी खत्म है। 30 साल का इंतजार किया है इस नेशन ने एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने के लिए, 30 इयर्स। और मैं कहता हूं कि 3 घंटे में इस घटिया, इस नल्ली, इस फजूल टीम ने, इस घटिया टीम ने 3 घंटे में जो है ना इस पूरी नेशन की उम्मीदें तोड़ी हैं, ख्वाब तोड़े हैं। और मैं कहता हूं क्या क्या नहीं तोड़ दिया, क्योंकि अब आगे इंडिया से तो हमने हार जाना है। ना हमारे पास फखर है, ना साइम यूब है, ओपनिंग हमारे पास है कोई नहीं।
फिर बाबर वैसे ही सेल्फिश है, वो आगे फिर अपना 50 कर देगा 100 बॉलों पे, वो 50 करके वो चला जाएगा। फिर हम लोग, हमारी बॉलिंग वैसी थर्ड क्लास है, ना शहीन से विकेट्स ली जा रही हैं। अब तो वो शहीन का ना लाइन और लेंथ है, ना उसका इन स्विंग मिल रहा है, कोई बकवास थर्ड क्लास किस्म का वो बॉलर हो गया है ना। और हारिस राव हमारा 80-90 खा रहा है। स्पिन हमारे पास बॉलर है नहीं, और इंडिया के पास 3-3 बड़े फर्स्ट क्लास किस्म के बॉलर स्पिनर पड़े हुए हैं। हमारे तो भाई लग गए हमारी टीम। अब मुझे जीरो उम्मीद है कोई के हम लोग इंडिया से जीतने वाले, इंडिया से बल्कि क्या, हमने बांग्लादेश से भी नहीं जीतना। तो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो गई, बाकी आप लोग एंजॉय करें। बाकी यार क्या कहें यार, मैं कहता हूँ दिल टूट गया यार बस।